जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं राइट टू रिपेयर एक्ट के बारे में। बहरहाल ये एक्ट अभी लागू तो नहीं हुआ है, बस सरकार ने उसका ड्राफ्ट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या है राइट टू रिपेयर, और दोस्तों इस एक्ट के तहत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस एक्ट में होगी। माने कि आपको राइट टू रिपेयर के बारे में पता चल गया होगा। राइट टू रिपेयर का अधिकार माने कि जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट है उसके बारे में है, रिपेयर के बारे में। भाई दोस्तों, ये कानून लाने के पीछे की वजह क्या है, क्या रीज़न्स है कि इस कानून को हमारी सरकार अब लाने वाली है। वेल दोस्तों, अगर ये कानून अगर लागू होता है तो जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट लेने वाली, उनको क्या खबर लेने पड़ेगी और उनको क्या करना पड़ेगा इस कानून लाने के बाद। और ऐसे कानून और भी किसी देश में लागू है या नहीं है, ये सब देखेंगे। और इस कानून के बारे में जो कंपनियां हैं उनका क्या कहना है। वेल दोस्तों, ये सभी देखेंगे इस वाले टॉपिक में, बट अब आखिर तक बने रहना। दोस्तों, इस कानून में जब राइट टू रिपेयर के बारे में, जो पहले के क्या होता था कि पहले इस प्रोडक्ट में अगर हमारे पास कोई मोबाइल है या फिर कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो अगर वो ख़राब हो जाते थे तो फेंक देते थे। तो दोस्तों उसके चलते क्या होता था कि जो प्रोडक्ट थे वो वैसे ही फेंकते थे। उसके चलते हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, मतलब ई कचरा बोलते हैं, उसकी ज़्यादा इन्वायरमेंटली इफेक्ट हो रहा था। तो इसके चलते अभी इस सरकार अभी वो कानून लाने वाली है। बस दोस्तों, आप देखेंगे कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं तो इस कानून में आते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, पहली बात तो, क्योंकि हम मोबाइल पे देख रहे हैं और मोबाइल हमेशा ज़्यादा यूज़ करने वाला भी प्रोडक्ट हो चुका है। वेल, मोबाइल हो गया, टैबलेट, ठीक है, मोबाइल, टैबलेट, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और टेलीविज़न, ऐसे सारे वो आते हैं। और दोस्तों, जो कार के जो पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, वहाँ से लेकर किसानों की जो खेत में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रहते थे उस तक, मतलब जितने भी पार्ट कितने होंगे उन सभी के पार्ट्स अब राइट टू रिपेयर में अंदर आएंगे। दोस्तों, ये कानून लाने के पीछे दो वजह है। पहला जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, मतलब ई कचरा के बारे में, जो कि हमेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उससे चलते जो सोल्यूशन निकालने के लिए ये निकाला गया है। वेल, और दूसरी बात जो है कि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, अगर हमारे घर में अगर कोई सा भी प्रोडक्ट हो जो मैंने अभी लिस्ट में बताया है, उसमें अगर कुछ खराबी हो जाती थी ज़्यादा दिन तक रहने के लिए या फिर ज़्यादा साल हो गए, तो उसके पास मार्केट में अवेलेबल न होने के कारण हम उन्हें ऐसे बेच देते थे या फिर इसमें दे देते थे। तो उसका क्या होता था दोस्तों कि वो मतलब जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा वो बढ़ते जा रहा था। वही दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि अगर ये कानून लागू होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा। वही दोस्तों, अब अगर कौन सी भी कंपनी अगर प्रोडक्ट, अगर उनका न्यू प्रोडक्ट लाती है मार्केट में, तो जो उनके पुराने प्रोडक्ट थे तो उनके पुराने प्रोडक्ट का भी पार्ट्स उनको लाना पड़ेगा। मतलब कि मार्केट में अगर कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में उनके गैलरीज में खाली मिलते थे प्रोडक्ट, बट अब उनको मार्केट में भी लाना पड़ेगा ताकि जो कंज्यूमर है कि वो बाहर से भी उसका रिपेयर कर पाए। और दोस्तों, साथ ही साथ जब प्रोडक्ट देगी कंपनी, तो उसको, मतलब कि कंपनी को प्रोडक्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल उसके साथ देना पड़ेगा दोस्तों। वेल, अब बात करते हैं दोस्तों कि यह कानून ऐसे कितने कौन कौन से देश में अभी लागू है। वेल, जब बात करते हैं हमको पहले हमारे सामने आते यूएस, यूके, माने कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके बारे में। जैसे कि अभी यूएस हो गया, यूके, यूरोपियन यूनियन, और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए दोस्तों को, ऑस्ट्रेलिया में रिपेयर के वहाँ पे उन्होंने कैफ़े लगाया है। माने कि उस कैफ़े में क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनीज के जो एक्सपर्ट रहते हैं, माने कि जो रेफ्रिजरेटर, टीवीज, जो मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, उनके जो एक्सपर्ट रहते हैं कि वो उस वक्त अपने जाते हैं और अपना नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज और बताते हैं। वेल दोस्तों, अभी बात करते हैं अगर ये अभी कानून लेके आ रहे हैं तो इसके बारे में कंपनियों का क्या कहना है। वेल, बेशक की कंपनी को, मतलब जैसे कि आपको मालूम ही होगा
कि कंपनी को इसमें मुनाफा तो नहीं होगा, क्योंकि उनको मतलब हेडेक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसका दोस्तों की कॉम्प्लिकेटेड सब इशू हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हम ये भी देंगे तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट लाते हैं तो उनको जो पुराने प्रोडक्ट की भी उनको डिटेल्स रखना पड़ेगी, डिटेल्स, और उसके साथ ही साथ उनको जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि पार्ट्स है, उनको वो भी मार्केट में लाना पड़ेगा। उनका एक हेडेक हो जाएगा, उनका ऐसा कहना है। माने कि वो तो डिनाई तो नहीं करते, लेकिन उनका कहना ये है कि वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि बहुत पुरानी अगर आज से 8 साल पुराना अगर कोई प्रोडक्ट हो तो उसके पार्ट बनाना उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे होने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्री है, मतलब वियना, तो वहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उस सिटी में जितने भी प्रोडक्ट थे मतलब फॉल्टी, तो उन्होंने वो रिपेयर किया। तो रिपेयर मारने की उन्होंने क्या किया था दोस्तों, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट टू रिपेयर यूरोप, ऐसे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन चलते 26,000 ऐसे प्रोडक्ट थे उन्होंने रिपेयर किया है, और 3.75% का जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो उन्होंने कम करके दिखाया था इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप ही सोचो दोस्तों कि खाली एक ही सिटी में अगर 3.75 अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा अगर कम होता है तो पूरे देश में, या फिर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में कितना कचरा कम हो जाएगा। इसी चलते हमारा जो पोल्यूशन से वो भी कम होएगा। और दोस्तों अगर बात करें अपने भारत की, तो अगर हमारे इंडिया में अगर ये आज तक अभी कानून नहीं था, अगर ये कानून बन जाता है तो दोस्तों मतलब जो हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब कि जो नया प्रोडक्ट नहीं ले सकते वो रिपेयर कर सकते, माने कि फॉर एग्जांपल अगर उनके पास अगर 10,000 या फिर 20,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है, तो उनका अगर रिपेयरिंग का जो खर्चा अगर 1-2 हज़ार में ही हो जाता है तो वो वहाँ पे 20,000 खर्चा नहीं करेंगे, माने कि 1-2 हज़ार में उनका काम हो जाएगा। और जो वो मोबाइल फेंकने वाले थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होने वाला था, वो भी कम हो जाएगा, और फाइनेंशियली भी वो इतना थोड़ा स्ट्रांग होने में उनका मदद मिलेगी। ये दोस्तों उनके पीछे की रीज़न से। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ रहना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यानी कि केस स्टडी हो गया या फिर अपने डेली लाइफ बेसिस की जो नॉलेज है ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलते हैं इसी के वीडियो के साथ, तक मिलते हैं। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।